जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के जाने माने साइबर एक्सपर्ट शैलेंद्र पचार, जो आपको साइबर एक्सपर्ट के बारे में बताना चाहेंगे। साथ साथ में जो साइबर फ्रॉड होते हैं, चाहे वो जनता के साथ हो, स्पेशली महिलाओं के साथ हो, और आने वाले समय में राजस्थान सरकार के द्वारा 1,35,00,000 जो मोबाइल देने जा रही है, उससे पहले ये जानकर रखना आवश्यक है कि हम उसे उस मोबाइल प्राप्त होने के बाद जो साइबर फ्रॉड उनके साथ होने की संभावना है, उसको देख के मैं उनको आमंत्रित किया है ताकि वो हमें जानकारी दे सकें कि साइबर अपराध होते क्या है, उसको बचाव कैसे। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि साइबर अपराध मुख्य रूप से होते क्या है। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि एजेंट साहब ने बताया कि साइबर अपराध है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया दुरुपयोग। अब जैसे कि जो फेसबुक है, फोन है, अब हमने फोन लिया, अगर मैं एसडीएम साहब के नाम से कोई एप्लीकेशन एक प्रोफाइल बना दूं फेसबुक, और मैं आप लोगों से बोलूं कि यार मैं किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हूं और मुझे कुछ पैसा दीजिए, और या मैं अपने सीनियर ऑफिसर जैसे कलेक्टर सर हैं और चीफ सेक्रेटरी, उनको मैं कोई थ्रेट मैसेज डाल दूं कि मुझे आपकी पॉलिसी पसंद नहीं है, इनकी पहचान चुराना। इस तरह का अगर किसी की प्रोफाइल के साथ या किसी भी क्राइम में आईओटी का यूज होना या इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होना, वो साइबर क्राइम का पार्ट है, ये कह सकते हो। तो अभी सरकार, जो राजस्थान सरकार महिलाओं को डिजिटल एजुकेशन के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ, उन लोगों को स्मार्टफोन के साथ जोड़ने के लिए सरकार 1,35,00,000 मोबाइल देने जा रही है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। उसमें आपको क्या लगता है, फ्रॉड होने की संभावना है क्या? सर देखो, संभावनाएं हर जगह होती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत अच्छा है, सरकार ने कुछ इनिशिएटिव आइडिया किया कि डिजिटलाइजेशन किया जाए ई कॉमर्स मॉड्यूल से। अब इसका है कि कोई भी चीज है, अब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। अब इसलिए बहुत जरूरी कि महिलाओं को लिटरेसी, अब फोन की लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब फोन कैसे यूज करना चाहिए, अब उसमें दूसरी है, उस फोन का पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि उस फोन में गवर्नमेंट की योजनाएं कैसे विजिट कर सकते हैं, पता किया जा सकता है कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं की, चिरंजीवी योजना है, इमीडिएटली कैसे यूज कर सकते हैं, ई आधार कार्ड मॉड्यूल्स हैं, अपने सरकारी योजनाओं का कैसे यूज कर सकते हैं एक आम आदमी। अब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक फेसबुक आईडी बनाई और उसमें गलती से पासवर्ड पॉलिसी यूज नहीं की, और किसी अननोन पर्सन ने, अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया और कुछ ऑफेंसिव कंटेंट डाल दिया उसके महिलाओं के प्रति, तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। उसकी लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फोन लिटरेसी के लिए मॉड्यूल कहा जा रहा है। सोशल मीडिया लिटरेसी, सोशल मीडिया कैसे यूज करने चाहिए, फाइनेंस मीडिया कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं 1930। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1930। इट्स मोस्ट यूजफुल फॉर एवरी पर्सन, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए ऑफिसर। कभी भी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाना, कोई आपको थ्रेट कॉल कर रहा है, कोई आपको स्कॉटिंग कर रहा है, कोई भी आपको फॉलो अप कर रहा है, कोई भी गलत इंटेंशन से, अनऑथराइज्ड पर्सन से या अनऑथराइज्ड पर्सन जो आपको गलत तरीके से इंटेंट कर रहा है, साइबर क्राइम का पार्ट है, तो आप 1930 पे कॉल करके आप अपने हेल्प कर सकते हैं विदाउट किसी पैनिक सिचुएशन। ये तो सर आपने बताया कि बाई चांस आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तब 1930 यूज, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो फ्रॉड होने से पहले कैसे बचे, क्या तरीका अपनाएं कि हमारे साथ फ्रॉड ही ना हो, हमारे नाम से कोई दुरुपयोग ना कर सके, हमारे नाम से कोई स्कैटिंग ना कर सके, हमारे नाम से फेसबुक आईडी में कुछ नाम चल के पैसा ना मांग सके, वो कैसे बचे हम लोग? सर इसके लिए एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हाउ टू लिटरेट इन साइबर वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे होता है। अब साइबर वर्ल्ड में क्लिक किया जाता है, क्लिक चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कई बार आपके पास मैसेज आता है, आपका लोन अप्रूव हो गया, आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, तो कोई भी लिंक आता है तो उसको वेरीफाई कैसे, ये फेक है या ओरिजिनल है, तो फेक है या रॉन्ग है। अब फेक है तो इसकी आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, किसी भी लिंक स्टार्ट होता है वो HTTP से होता है, HTTPS मस्ट बी एस, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योरिटी। सेकंड वन, उसमें सिंबल लॉक होता है, सिंबल लॉक को जैसे आइडेंटिफाई क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा आता है कनेक्शन इज सिक्योर। ये 3 स्टेप है, ईच एंड एवरी वेबसाइट मस्ट बी यूज्ड। अगर इन तीनों में से कोई भी एक लिंक मिस होता है तो आप देख सकते हैं आपके और सर्वर के बीच में, जैसे मेरे और सर के बीच में कोई ना थर्ड पार्टी जो हमारी मिस कम्युनिकेट कर रहा है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। दूसरा, आप मस्ट बी यूज ए पासवर्ड पॉलिसी, आप जितना भी आपके सोशल मीडिया फेसबुक है उनको पासवर्ड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पासवर्ड पॉलिसी में अभी तक हमने पढ़ा है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेसिफिक सिंबल। अब इन सब के साथ साथ आपको अपनी सोशल लाइफ रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक सुरेश जी नाम है इनका,
सुरेश जी SDM, RS ऑफिसर, पासवर्ड क्या लिख देंगे, suresh@SDM 2017 इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इनके मोबाइल, कभी भी किसी भी पर्सन को अपने पासवर्ड, अपने मोबाइल नंबर नहीं रखने चाहिए, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने गाड़ी के नंबर, अपना घर का, अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई भी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। इस तरह अगर पासवर्ड होंगे तो सिक्योर माने जाते हैं। अब हम बात करें कि फाइनेंस का बात करें, फाइनेंस में अगर कोई आपके पास कोई कॉल आता है कि मैं बैंक से बात करूं, आपका लोन अप्रूव हो गया, तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कोई भी एजेंसी आपकी पर्सनल चीजें कभी भी नहीं पूछती। तो किसी भी पर्सन को, डजंट मैटर वो ऑफिसर हो या नॉन ऑफिसर हो, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, एनीवन, किसी को भी नहीं करना। और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, पासवर्ड पॉलिसी है। अब इसके साथ हम बात करते हैं फाइनेंस। अगर आपके साथ पैसा आपके अकाउंट से OTP भी नहीं आया, फिर भी आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो दैट टाइम आप 1930 को कॉल कर सकते हैं विदाउट पैनिक सिचुएशन। आप SDM के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्टी के पास जाने की, SP के पास, SHO के पास नहीं जाने की जरूरत। आप घर बैठे बिना किसी पैनिक सिचुएशन से 1930 को कॉल करके, सपोज दैट मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकले और सर के अकाउंट में गए, आप बिना पैनिक हुए 1930 पे मैं कॉल करूंगा तो इनके अकाउंट में जो पैसा गया है वो मेरे पास रिफंड आ जाएगा विद इन 24 आवर्स, बिना किसी सिचुएशन में। और इसी के साथ आपका एक FIR, एक परिवार आपके थाने में लॉन्च भी हो जाएगा। जैसे मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे जो मेरा पुलिस स्टेशन है, तो उस स्टेशन में एक परिवार आ जाएगा कि इस अकाउंट से इस पैसा अनऑथराइजली B अकाउंट में, सुरेश जी के अकाउंट में गया, इनका अकाउंट भी होल्ड हो जाएगा और मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा और FIR भी लॉन्च हो जाएगी बिना किसी पैनिक सिचुएशन। तो उसमें भी लोग देखते हैं कि कहीं अपराध कहीं मोबाइल के साथ हो रहा है, कहीं फेसबुक में हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा साइबर अपराध के एक डेफिनेशन या अलग अलग दिखाई देता है। आपकी नजर में साइबर अपराध क्या एक ही जगह होता है या पूरी जिंदगी में जो डिजिटल मीडिया सब जगह होता है? तो साइबर अपराध का सिंपल सा अनऑथराइज एक्सेस, आपके बिना पूछा गया टेक्नोलॉजी में यूज किया हुआ अनऑथराइज साइबर क्राइम का पार्ट है। अब एग्जांपल लेते हैं, इन दिनों जो साइबर क्राइम का जो पॉलिसीज है, केसेस में डिस्कस करता हूँ। जैसे आम आदमी की बात करें, आम आदमी जो किसान है या हम लोग जो भी आम आदमी है, उसमें एग्जाम्पल आता है कि हमने फेसबुक पे एक एड देखा कि एक ट्रैक्टर की बात करें, मारवाड़ में एक ट्रैक्टर है कि साहब मैं अपना किसान फौजी इंसान हूँ, मैं जैसलमेर में नौकरी करता हूँ, मेरा एक ट्रैक्टर है परिवार का और मेरा पूरा ट्रांसफर हो गया जैसलमेर से जम्मू कश्मीर। अब मुझे नॉर्थ से साउथ जाना पूरा, तो अपना जो मेरा भी ट्रैक्टर है, बाइक है, मैं सेल करना चाहता हूँ और मैंने अपनी गवर्नमेंट ID, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ID है, वो शेयर कर दी। तो एक किसान आदमी फौजी से इम्प्रेस होता है, वैसे ही फौजी भी वेल रेस्पेक्टेबल रहते हैं, तो उनकी डिटेल देके विश्वास कर लेते कि सर मैं ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूँ। जो 5 लाख का ट्रैक्टर वो देते हैं 2 लाख का, और बोलते हैं कि सर मैं ये ट्रैक्टर यहाँ से रवाना कर रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाए तब पैसे दे देना। फिर बीच में बोलते हैं कि सर ये ट्रैक्टर का गाड़ी का इंजन खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे करते करते 10,000 से स्टार्ट होते होते कम से कम 2-3 लाख रुपये लेते हैं। ऐसे केसेज में बच के रहना चाहिए। जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं हो, जो सामने फेस टू फेस नहीं है, उसके साथ कभी भी आप ऑफिशियल डेटा शेयर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी अधिकारी ये भी ध्यान रखें, अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का वो अपनी सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालें, ये उसका मिसयूज करते हैं। और जब भी कोई ऐसा करता है तो आप cybercrime.gov.in पर लॉगिन करके आप FIR करा सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आदमी में हूँ, मैं अपनी ट्रैक्टर या कुछ भी बेचना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और आप नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ क्राइम हो जाता है, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में government.gov.in पे जाके FIR करा सकते हैं। cybercrime.gov.in या 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, कई बार ये होता है कि सर मेरे पास कॉल आया और मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, या मैंने OTP शेयर कर दिया गलती से उसे, या कई बार कॉल आता है कि आपकी सिम बनवा देगा, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और आपका हो जाता है। या कई बार करते हैं हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मेट्रो सिटीज तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसको लॉगिन करने के लिए या उसको ऑफ करने के लिए, उसको बंद कराने के लिए हम कोई एप्लीकेशन सर्च करते हैं, या उसको बंद कराने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जब भी विदाउट ऑथेंटिकेशन सोर्स के बिना कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। और एंड्रॉइड की बात करें, और कोई भी एंड्रॉइड में आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो किसी यार दोस्त से, टेलीग्राम की लिंक से, फेसबुक की लिंक से, व्हाट्सएप की लिंक से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। मतलब आपको ऑथराइज सोर्स, प्ले स्टोर ऑथराइज सोर्स है, एप्पल का एप्पल स्टोर है, वो एंड्रॉइड का एप्पल इसी तरह एंड्रॉइड, जब तक ऑथराइज सोर्स नहीं हो उसका यूज नहीं करना। मस्ट बी ऑथराइज सोर्स, मस्ट बी ऑथेंटिकेशन सोर्स, मस्ट बी लिमिटेड एक्सपोज, बीइंग ह्यूमन बीइंग, लिमिटेड एक्सपोज इन साइबर वर्ल्ड, थिंक बिफोर क्लिक। जितना सोच के क्लिक करेंगे उतना यूजफुल रहेगा।
ये दोस्तों समझ चुके होंगे कि वर्तमान समय जो डिजिटल मीडिया का समय है और राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं की सशक्त करने के लिए डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। उस देने से पहले हमारे साथी जो साइबर एक्सपर्ट है वो उन्होंने जानकारी दी कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, और बाई चांस साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो आपको कहाँ आपको सूचना देनी है, 1930 पर आपको सूचना देनी है, ताकि आपके साथ जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उससे आपको बचाव हो सके। आशा करता हूं कि जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी और आप अपने मोबाइल, अपने बच्चों, अपने जनता, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार को साइबर फ्रॉड होने से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। एक और संदेश मैं लास्ट में आपसे संदेश चाहूंगा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। सर एज ए टेक्निकल पर्सन मैं एक बात करना चाहूंगा, थिंक बिफोर क्लिक। किसी भी साइबर वर्ल्ड में क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें, और लिमिटेड एक्सपोज। जिस तरह अपने परिवार में, अपने घर में लिमिटेड ऑप्शन है, उसी तरह साइबर वर्ल्ड में भी मस्ट बी लिमिटेड एक्सपोज। जितना लिमिट रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। और थिंक बिफोर क्लिक, और जितना हो सके 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट बी, जैसे भी अपने SBI में 10,000 से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो आपके पास OTP आता है, उसी तरह आप जब भी नया अकाउंट लॉग इन करेंगे दूसरे डिवाइस में आपके पास OTP आएगा। इसी तरह आप अपने हर अकाउंट, सोशल मीडिया में, जीमेल में, सभी में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट बी ऑन रखें और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑन रखें। इसी के लिए साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी का सादर। जय हिंद, जय राजस्थान।